और जीवन भर धरती माता की आसन पर रहेंगे हम, तखत पलंग पे कभी नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जो नांग हैं बिच्छू हैं तो वो आते हैं, और तखत पलंग पर रहेंगे तो हमारे बगल में फिर नांग बिच्छू कैसे आ पाएगा। ये पन्नी अन्नी जो देखो चूल्हे बने, ये सब गंदगी जो डली, ये देख लो, ये सब जो पूरे गंगा जी में गंदगी पड़ी है। देखो ये उधर पत्तलें बे डली, बोतलें डली, इधर चढ़ी, देखो पत्तलें। महाराज जी कटहल का पेड़ है छोटा लेकिन फरा बहुत है। हाँ, कछु टूट टाट भी गई। ये देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम नारायण दास महाराज जी कुटिया चुके हैं और सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये ऐसा कुछ महाराज जी कुटिया है, ऐसा महाराज जी सामान वामान रखे रहते हैं। तो महाराज जी क्या आप फलाहार रहते हैं क्या महाराज जी? हाँ, हम फलाहार, हमको 1.5 साल हो चुकी। 1.5 साल से आप फलाहार हैं? हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले से। तो महाराज जी आप फलाहार में क्या क्या लेते हैं? फलाहार में ये आता है पिंड खजूर। अच्छा, ये पिंड खजूर है। हाँ, पिंड खजूर 2-3 मेर में आता है। जी जी। हम ये वाला लेते हैं, ये सूखा वाला। अच्छा, ये पैकेट आता है, आधा किलो का पैकेट है, जो 100 रुपया का पड़ता है। जी जी जी। और कुट्टू होता है, कुट्टू ये है, ये कुट्टू है। जी जी। अच्छा, ये है कुट्टू। हाँ, ये कुट्टू है, ये भी 150 रुपया के आसपास का होता है। तो इसको महाराज जी क्या कैसे बनाते हैं इसको? इसको जिस तरह से चावल बनाया जाता है जी जी। उस तरह से बनाया जाता है। अच्छा चावल की खिचड़ी बन जाती है तो हम इसकी भी खिचड़ी बना लेते हैं। जी। चावल की तरह बना लेते तो सब्जी बना लेते हैं। संघाड़े का आटा भी आता है, इसका भी आटा बनता है कुट्टू का। जी जी। वो भी हमारे फलाहार में आता है। मूंगफली भी हमारे फलाहार में आती है। जी। तो मतलब आप ये जैसे कुट्टू हो गया, पिंड खजूर हो गया और संघाड़े का आटा हो गया, कुट्टू का भी आटा होता है। जी जी। मूंगफली और सब्जी भट्टा छोड़ के सब सब्जी हमारे फलाहार में आती। अच्छा, हम लौकी आलू ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लौकी आलू अब ज्यादा खाते हैं। और ये महाराज जी बेल रखे हुए हैं। हाँ, ये बेल है। ये इस समय हम बेल ही ले रहे हैं 10 अप्रैल से। जी जी। बेल ही ले रहा है, फ्री का फल है। तो फ्री का फलाहार है हमारा, यही कर रहे हैं हम तो। और बेल के बाद अब ये थोड़ा सा आलू ले लेते हैं। जी जी। इससे राम रस पहुंच जाता है, नमक। जी जी। बस। तो मतलब फलाहार में आप इतना ही लेते हैं? हाँ। और बाकी ऐसे ही रहते हैं? हाँ। 1.5 सालों से आपने अन्न नहीं ग्रहण किया? नहीं नहीं, और न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे फलाहार में रहेंगे। क्यों? कि फलाहार एक तपस्या है। जी जी। भगवान राम यहाँ 12 वर्ष फलाहार में ही तो रहे, चित्रकूट में। वहाँ पे आसन लगाते थे कुसा की और पत्तों की, तो हम भी धरती माता में रहते हैं। जी जी। और जीवन भर धरती माता की आसन पर रहेंगे हम, तखत पलंग पे कभी नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जो नांग हैं बिच्छू हैं तो वो आते हैं, और तखत पलंग पे रहेंगे तो हमारे बगल में फिर नांग बिच्छू कैसे आ पाएगा। तो नाग बिच्छू आपके बगल में रहते हैं क्या? हाँ, हमारी कुटिया में बरसात में 2-2 नांग रहे, बस कहाँ पड़ रहा, बिच्छू आ जाते हैं। क्या आपको काटते नहीं हैं नाग? उनकी क्या औकात है, जब भगवान जी अंदर है, हनुमान जी महाराज का पहरा लगो। कितने बड़े बड़े नाग महाराज जी रहते हैं आपके साथ? खूब इतने बड़े, हमारे ऊपर से भी चढ़ जा, ऊपर चढ़ जाते? हाँ, सर्दी में चढ़ गया था नाग, हमने खूब भगाया। वो वहीं कोण देता रहो दिन भर, जब वो हमारे ऊपर चढ़ गया तब भगो। जब तक वहीं आसपास फिरता रहा, मौका लगा के सामने आते तो भगा देते। फिर उसने मौका लगाया, जहाँ आलू सेक रहे थे वहाँ ऊपर छत पे गया, छत पे से उतरो, जहाँ हम लेटे थे वहीं उतरो सीधो। तो हमने जानी वो तो भाग गया, और जब वो हमारे ऊपर चढ़ गया तब हमें पता पड़ो से भगो चलो। तो भगवान जी हमारा भय निकाल रहे हैं, इसलिए उसे हमारे ऊपर चढ़ा दिया किसी प्रकार का, इसलिए आपको भय नहीं लगता? हाँ, नरसिंहधारा पे हम रहे, हमारे बगल में खूब भालू आया, चीता आए, सब हमारे रास्ता छोड़ दे। काले नागदेव से भी मुलाकात हुई भाई खूब जी। फिर यहाँ भी भाई, तो नागदेव भी हमारा सम्मान करते हैं, इसलिए हमारा भय खत्म है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जी अंदर हैं, हृदय में हैं, और हनुमान जी महाराज का पहरो है। जब यहाँ पे भगवान राम आए वाल्मीकि आश्रम में, तो वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा, प्रभु हमें घर बता दो रहने के लिए, हम कहाँ रहे हैं चित्रकूट में, हमको 12 साल यहाँ रहना है, जगह बता दो। तो वाल्मीकि जी बोले, राम आप पहले हमें बता दो आप कहाँ नहीं हो। जहाँ इतनी वाल्मीकि जी ने कही, श्री राम ने सोची मन में क्या भेद खुलता है, गोपनीय तौर से थी, क्योंकि सीता जी लक्ष्मण जी देख लेंगे भेद खुल जाएगा, उन्हें पता नहीं था। तो
मुस्कुरा गए राम, मुस्कुरा गए। श्री वाल्मीकि जी समझ गया कि गोपनीय रूप में आए, भेद नहीं खोलना चाहते हैं। जी जी श्री वाल्मीकि जी बोले तो राम हम अब तुमको घर बताते हैं। तो भगवान राम को घर बताया वाल्मीकि जी ने, तो सत्कर्म बताया है। सत्कर्म में हर चीज आ जाती है। जी 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 तो जिसके पास सत्कर्म है उसके हृदय में बस गया। और नब्दा भक्ति में सबरी को भी बताया है भगवान राम ने कि मम भरोस, मम को मतलब हमारा भरोस, हमारे भरोसे से जो रहेगा वो चाहे जहां पड़ा रहे, जी जी उसके हृदय में हम वास कर रहे हैं। और जय चीज वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु जो आप पे भरोसा करेगा पूर्ण रूप से महात्यागी होगा, जी उसके हृदय में आप बसिए। हम घर बता रहे हैं आपको, ये घर बिल्कुल है। बिल्कुल तो इसीलिए हम जंगल में चाहे जहां पड़े रहते हैं, छुट्टा है, जगह बदल बदल के चाहे जहां डले रहते हैं। और कुटिया में हम धरती माता में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान जी अंदर बस गए, घर है। हनुमान जी महाराज के पैरों लोगों। बिल्कुल तो काल तो कभी आ नहीं सकता है, काल जब आएगा जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सो सम्मान सहित आएगा। जैसे भगवान राम की जब उम्र पूरी हो गई, काल आया, तो साधु के भेष में आया था भगवान राम। जी 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 भगवान राम से काल ने कहा कि उम्र आपकी पूरी हो चुकी है, लक्ष्मी माता इंतजार कर रही हैं। बस काल चला गया, से भगवान राम अपने सही छोड़ गए थी। बिल्कुल सही बात है। तो काल इसी तरह से जो साधु संत भगवान के हो जाते हैं, उनके पास काल आएगा तो सम्मान सहित आएगा, और सम्मान सहित लगा चला जाएगा, अपमान सहित नहीं ले जा पाएगा। लेकिन भगवान ने साफ कहा है। द्वापर में अक्रूर जी मथुरा ले जा रहे थे कृष्ण भगवान को, कंस ने बुलाया था, उसे पता पड़ गया तो उसने जी, बुलाया था। जी अक्रूर जी ले जा रहे थे, तो अक्रूर जी ने पूरी सुरक्षा लगा दी जाके तहाँ कि कंस कहीं गुप्तचर लगा के न मरवा ना दे बालकों को, बलराम को, कृष्ण को। तो जमुना जी में अक्रूर जी स्नान करवे गए, और कृष्ण भगवान ने अपनी माया भेज दी, सब पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अक्रूर जी को, सब कुछ। जब सब कुछ अक्रूर जी को दिखा दिया, तो अक्रूर जी जमुना जी में से निकले, और सुरक्षा कर्मी जो लगे थे जगह जगह सुरक्षा में, सबसे बोले हथियार डाल दो, कोई सुरक्षा नहीं करना है, बालकों को छुट्टर जाने दो। तो इसी तरह से हमको भी भगवान जी ने सब कुछ दिखा दिया नरसंहारा। जी जी जब हमको सब कुछ दिखा दिया तो हमें किसका भय है? किसी का नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई जानवर हमको सता देवे तो हमको ये धार्मिक मांगे उठाने पड़ रही सरकार से, जी हमको नहीं उठाने पड़े, सरकार से हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसलिए हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई जानवर हमको सता दे, हम चले जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब भगवान जी ने अपने कार्य में लगा दिया ढाल बना के, तो हमारी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं और करेंगे बिल्कुल। इसलिए हमें कोई भय नहीं है सरकार का कि सरकार हमारा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर हमारे प्रति सरकार कुछ उपद्रव रचती है तो प्रमाण है भक्त प्रहलाद का, देखो सही क्या होगा, वही हाल होगा। इसलिए हम तो स्वतंत्र हैं, भगवान के दास हैं। सही। कचरा गंगा जी में डलाई दिखा दो सब, बताइए राक्षसों का अत्याचार। उस पार देखो वो डलाया सब कचरा दिख रहा है। आ जाओ इधर आगे, ये पन्नी अन्नी ये देखो, चूल्हे बने, ये सब गंदगी ये डली, ये देख लो, ये सब जो पूरे गंगा जी में गंदगी पड़ी है। देखो ये उधर पत्तलें बे डली, बोतलें डली, इधर ये डली, देखो पत्तलें, देखो जो पत्तलें ये डली, ये सब जो दिखा दो घुमा के। ठीक है महाराज जी, आपने जो बात कही है उसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा, और जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान के भक्त बनो, सबको हमारा आशीर्वाद है। भगवान के भक्त नहीं बनोगे, आशीर्वाद काम नहीं करेगा। लेकिन किस रास्ते से बनना है भक्त? जब भगवान जी ने साधु संतों का सम्मान किया, जो पार ब्रह्म थे उन्होंने साधु संतों के चरणों में सर झुकाया है। धर्म करे धन न घटे जिनके सहाय रघुवीर। अगर आप धर्म साधु को दान करेंगे,
लंगड़ा लूला अंधरा जो भूखे डरे तीर्थों में उन्हें दान करेंगे तो आपका भगवान सहायता करेंगे, जी आपके घर में धन भेजेंगे भगवान जी। और आप अगर इस कार्य में नहीं लगा सकते हैं धन, तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं, तो हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, खुली बात है। नहीं सोचो कि साधु ने आशीर्वाद दे दिया था, नहीं, साधु तो सिर्फ रास्ता बताता है, बिल्कुल, और रास्ते पे चलोगे कल्याण होगा। कल्याण होगा। इसीलिए तो हमने सरकार से मांग उठाई, अगर सरकार साधु की मांग स्वीकार करेगी तो सरकार का भी कल्याण होगा, हम जाने क्या न दे देवें। और सरकार अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं करती, हमारी काफी मांगे डली, जी जी, तो हम पिछले में बोल चुके, जाने क्या नहीं कर देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। जय श्री राम, जय कामतानाथ। जय श्री राम, जय श्री राम।